एक ही तरह का फूल गोभी बनाते बनाते और खाते खाते एकदम बोर हो गए हैं, इसलिए ट्राई किए कुछ डिफरेंट। आज मैं बनाने जा रही हूँ सफेद फूल गोभी या व्हाइट कॉलीफ्लावर। ये इजी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज ट्राई दिस। पर उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब खाना दमदार एंड प्रेस द बेल आइकन, इट नेवर लेट यू डाउन। मैं हूँ टीना आपके साथ। सफेद फूल गोभी बनाने के लिए एक पैन चढ़ा दिए हैं। पैन थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसमें ऐड करेंगे करीब 50 ग्राम बटर। बटर को लो फ्लेम में मेल्ट होने देंगे। बटर मेल्ट होने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप या 50 ग्राम ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा। मैदे को बटर के साथ अच्छे से रोस्ट कर लेंगे 3 से 4 मिनट। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे होल मिल्क। मैं यहाँ पे करीब 300 ml दूध का यूज करूंगी, पर इसे एक साथ यूज नहीं करूंगी। पहले मैं करीब 200 ml दूध ऐड करूंगी और मीडियम फ्लेम में अच्छे से चला लेंगे मैदे के साथ। दूध में थोड़ा सा उबाल आने के बाद इसमें फिर से 50 ml दूध ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। फिर जब दूध में उबाल आएगा तब इसमें फाइनल 50 ml दूध ऐड करेंगे। 3 बार में 300 ml दूध इस ग्रेवी में ऐड होगा। धीरे धीरे सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे 3 से 4 मिनट। जब दूध में उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा तब इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज के टमाटर का फ्रेश प्यूरी और 2 टीस्पून फ्रेश क्रीम। सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून क्रश ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून शक्कर। इन चीजों को भी अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, ये पूरा ग्रेवी लो टू मीडियम फ्लेम में होगा, वरना मैदा जो है वो नीचे से जलने का डर है। अच्छे से ग्रेवी को मिक्स करने के बाद 5 मिनट बाद इसमें ऐड करेंगे ब्लंच किया हुआ एक मीडियम साइज का फूल गोभी। इन्हें मैंने इस फ्लोरेट शेप में काट के 5 मिनट उबला हुआ पानी में नमक डाल के ब्लंच कर लिए थे और पानी से निकाल के रख दिए थे। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फूल गोभी को अच्छे से ग्रेवी में मिलाने के बाद 2 से 3 मिनट इन्हें बगैर ढक्कन के लो फ्लेम में रख देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सफेद फूल गोभी रेडी हो गया है। अब फ्लेम ऑफ करके थोड़ी सी बटर ऐड कर देंगे और इसका प्लेटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है आपके सामने थोड़ा सा डिफरेंट सफेद फूल गोभी या व्हाइट कॉलीफ्लावर। ऊपर से थोड़ा सा फ्रेश क्रीम और मटर के साथ इन्हें गर्मा गर्म डिश को सर्व करें। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अगर ये ठंडा हो जाए और आपको गर्म करने की जरूरत हो तो प्लीज दूध ऐड करके ही इसे गर्म करें। Thanks for watching.